हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बच्चे हमको आके बोलते हैं कि मैम हमें चैप्टर वाइज नोट्स तो मिल रहे हैं, वन शॉट भी प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें नहीं मिलते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, कहीं पे भी नहीं मिलते। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ हम आंसर्स भी मेंटेन कर रहे हैं, आंसर्स भी ला रहे हैं, ताकि आपको आंसर के लिए अलग से जगल ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक चैप्टर में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं जो पहले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में, वो हम यहाँ पे आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। तो आपके पास सारा मटेरियल है एक पूरे चैप्टर का, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स की भी वीडियो हमने डाली है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। आपको टिप्स और ट्रिक्स इसीलिए जरूरी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसको देखोगे, उसी हिसाब से अगर फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो वो वीडियो मैं बिल्कुल सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि उस वीडियो को देखो और उस हिसाब से पेपर को बनाओ, उस हिसाब से पेपर को लिखना। ठीक है, आई होप आपको सारे मटेरियल अवेलेबल हो रहे होंगे और आप उसको यूज कर रहे होंगे मैक्सिमम अमाउंट में। वो सारे मटेरियल्स को यूज करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। क्या क्या मटेरियल्स आपके पास, पूरा वीडियो है, ठीक है, पार्ट वाइज वीडियोस होंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगे, वन शॉट वीडियोस अवेलेबल होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चैप्टर वाइज हम लेके आ रहे हैं, तो वो भी वीडियोस देखो। उसके साथ हम आंसर्स भी ला रहे हैं ताकि आपको रिपीटेटिव इधर उधर से आंसर्स निकालने के लिए जगल ना करना पड़े। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई देरी किए। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर पेन लेके बैठो, ठीक है, और नोट्स बनाओ, ये क्वेश्चन को लिखो। अगर आपके पास इस मोमेंट पे बुक नहीं है, नोटबुक पेन वगैरह अवेलेबल है, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और इसको बाद में लिख के रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे छोटा क्वेश्चन जो होता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, व्हाट आर प्रोसेस मीन। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि हम जो काम है उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है, जो भी काम होता है उसको कंप्लीट कर सके। और इस प्रोसेस का मतलब क्या है, ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। द प्रोसेस मीन्स अ सीरीज ऑफ interrelated functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो ये छोटा सा प्रोसेस का डेफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी का ही है, और वो हमें यहाँ पे लिखना है कि प्रोसेस का मतलब क्या है, कि प्रोसेस एक सीरीज है, इंटररिलेटेड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड एक प्रोसेस की सीरीज होती है। सीरीज मतलब पार्ट बाय पार्ट हमें उसको फॉलो करना होता है, एक पर्टिकुलर चीज नहीं, आगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑर्डर वाइज एक चीज, मतलब जो भी चीज है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे सीरीज क्या है, इंटररिलेटेड फंक्शंस, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, जैसे कि पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये हमें, ये शॉर्ट आंसर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है, ठीक है, और प्रोसेस को हमें डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक साल में, एक कोई साल में 2014 में आई गेस ये क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में। फिर है, एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट की वो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होती है। ठीक है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो जैसे मैंने बताया है मेरे इस चैप्टर के जो हम पूरा वीडियो कर चुके हैं उसमें भी मैंने बताया, वन शॉट में भी बताया, परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें इस्तेमाल किया जाता है, हमें इम्पोर्टेंस है उसका काफी, हमें काफी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट ये फंक्शन हम इस्तेमाल करें ही करें। ठीक है, तो मैनेजमेंट ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। ठीक है, तो वो बॉटम लेवल हो, मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, कोई भी लेवल पे मैनेजमेंट हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्केल हो, है ना, मिडिल स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो,
है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, लॉजिस्टिक्स हो, फिर कोई भी पर्टिकुलर डिवीजन हो, ठीक है। तो कुछ भी, कोई भी, इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, पर्सनल लेवल पे भी। तो मैनेजमेंट को इसलिए पर्वेसिव कहते हैं। मैंने बार बार बताया कि पर्वेसिव ये वर्ड बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं खुद भी रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रहे, एटलीस्ट सुन सुन के आपको याद रहे। अगर वर्ड याद रहता है तो उसका मतलब भूल जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मैनेजमेंट हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, हर एक जगह पे उसका इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट इज ऑल पर्वेसिव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है आपको। अप्लाइज टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल, सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, सारे लेवल पे अप्लाई होता है मैनेजमेंट, ठीक है। फिर व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका डेफिनेशन याद होना ही चाहिए। तो ये मैंने टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो में भी बताया है कि हर एक चैप्टर में आपको जितने भी डेफिनेशन है उसको अलग से एक पेज पे लिखना है और डेफिनेशन को लर्न करना ही करना है। कोई ना कोई चैप्टर में तो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो आता ही आता है, फिक्स आएगा। कोई भी चैप्टर का एक डेफिनेशन आपको आएगा ही, और इसीलिए आपको सारे चैप्टर्स के डेफिनेशन करने ही है। वो भी हम, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है टिप्स और ट्रिक्स का, वो देख के आइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है आपके एनसीईआरटी में ही है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, थिंग्स डन, ठीक है, कि आप कोई काम कंप्लीट करो, ठीक है। और हमारा काम कंप्लीट करने का एम क्या होता है कि हमें अपने गोल्स को, टारगेट को, ठीक है, जो हमारा एम है उसको अचीव कर सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। एफिशिएंटली मतलब हम कॉस्ट रिड्यूस करके कम से कम कॉस्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इसके रिसोर्सेज का। और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि गोल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, इतना मतलब मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के गोल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है वो आपके एनसीईआरटी में भी है, आप ये भी सेम लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आंसर आपके लिए ही है। फिर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट विच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको ये टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट एक दिया जाता है और स्टेटमेंट के बेस्ड आपको फीचर पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है, तो इसीलिए ये जो है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम इनको बोलते हैं। तो ये आपको कोई सिचुएशन दे देगा, कोई केस स्टडी दे देगा, कोई स्टेटमेंट लिख के आएगा और आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का भी फायदा उठाना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको लर्न भी नहीं है कोई चीज लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते स्टेटमेंट को, लेकिन जहां पे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बार बार वीडियोस देखे हैं या फिर बार बार रीड किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के लिया है, बेसिकली समझना हमारा मेन एम होता है, सबसे पहले एम होता है, फिर मेमोराइजिंग, फिर रीडिंग आता है, फिर लर्निंग आता है, राइट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का, तो आप अच्छे से ये आंसर बना पाओगे, ठीक है। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो गोल्स है, ठीक है, उसको चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, वो डायनामिक होता है। डायनामिक होता है मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, कि हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आती है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, मार्केट में अलग अलग डिमांड्स आती है, ठीक है। कभी कभी वो जो चेंज होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि हाँ फायदा हो गया हमारा, ठीक है। कभी कभी वो जो चेंज होता है वो हमारे लिए थ्रेट भी बनता है कि ओके, इस चेंज की वजह से हमारा नुकसान हो सकता है, तो हमें कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, इस चेंज को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई भी चेंज होता है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको डायनेमिक फंक्शन हम कहते हैं, और उसके उस चेंज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ता है। वो सेम गोल जो भी उसका डिसाइडेड गोल है उसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, तो फिर वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। अगर उसका जो भी गोल है उसी हिसाब से चल रहा है और मार्केट में कुछ और ही चल रहा है, चेंज हो गया है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अपने नए स्ट्रैटेजीज, नए गोल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कंटिन्यू करते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। अंगोरा एलटीडी ऑफर्स जॉब्स टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस विच ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दिया है कि एक कंपनी है जो ऑफर करती है फिजिकली चैलेंज लोगों को एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जॉब ऑफर करती है।
फिर है विच ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ऑब्वियसली ये सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी फिजिकली चैलेंज लोगों को अगर जॉब के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी देती है तो वो सोशल एक्टिविटी में आ जाती है, वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव सबको पता होंगे तो स्टेटमेंट पढ़ के आप आंसर लिख सकते हो खुद से। फिर है स्टेटमेंट 1, ये है स्टेटमेंट, जैसे आपको असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। स्टेटमेंट 1 क्या बता रहा है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है? एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये आपने पढ़ा भी होगा फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब हर जगह पे हमें मैनेजमेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है, हर एक एक्टिविटी में हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोगों ने यहाँ पे भी कवर किया था, है ना। यहाँ पे भी एक पॉइंट है जहाँ पे हमने किया है कवर, मैनेजमेंट इज, देखो, मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वही स्टेटमेंट है यहाँ पे आया है, एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारे दोनों भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा हमने आंसर लिखा हो, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, Alpanza Ltd wants to increase sales, employees, products, etc. Which objective? तो यहाँ पे ये जो कंपनी है उसको अपने सेल्स को इंक्रीज करना है, अपने एम्प्लॉयज को भी बढ़ाना है और अपने प्रोडक्ट्स है जो उसको भी बढ़ाना है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑब्वियसली उसको हर चीज को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ में आ जाता है कि उसको और बढ़ा करना है, अपना बिजनेस लार्ज स्केल पे लेके जाना है, तो इसलिए ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर एकदम क्लियर हो गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। ये फटाफट नोट डाउन कर लो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो।